सोचिए, क्या बचपन में किया गया एक वादा किसी सैनिक को अपनी जान दांव पर लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्लासिक कहानी उसने कहा था कि दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो प्यार, फर्ज और एक ऐसे वादे के बारे में है जो जंग के मैदान में भी जिंदा रहा। तो कहानी हमें ले जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस की बर्फीली खाइयों में। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाही सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं उस जमात देने वाली ठंड से और मौत के उस साए से जो हर पल उन पर मंडरा रहा है। उनकी आपस की बातचीत से ही उस जगह की सच्चाई का पता चलता है जो उनके घर से हजारों मील दूर थी। और यहीं इन खाइयों के बीच हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो लहना सिंह से। वो एक ऐसा सिपाही है जो अपने साथियों के लिए लगता है कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके इस असाधारण समर्पण के पीछे ना एक बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। एक ऐसा राज जो उसके हर काम को एक मतलब देता है। जरा सोचिए, खाइयों का वो माहौल कितना सर्द और मुश्किल रहा होगा, लेकिन इन सब के बावजूद लहना सिंह का पूरा ध्यान सूबेदार के बेटे बोधा सिंह पर है जो तेज बुखार से तप रहा है। वो अपने हिस्से के कंबल, अपनी गर्म जैकेट सब कुछ उसे दे देता है और खुद उस कड़ाके की ठंड में ठिठुरता रहता है। ऐसा लगता है मानो किसी और की जिंदगी उसकी अपनी जान से ज्यादा कीमती हो। ये फर्क देखिए, एक तरफ है बोधा सिंह जिसे हर तरह का आराम दिया जा रहा है, और वो भी लहना सिंह की तरफ से। और दूसरी तरफ है लहना सिंह जो खुद सारी तकलीफें झेल रहा है। तो ये साफ था कि मामला सिर्फ दोस्ती या एक सिपाही की दूसरे के लिए जिम्मेदारी का नहीं था, ये कुछ और ही था। और बस यही सवाल कहानी का दिल है। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो लहना सिंह को इतना बड़ा त्याग करने पर मजबूर कर रही थी? इस रहस्य का जवाब ही इस कहानी की बुनियाद है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 25 साल पहले, अमृतसर के चहल पहल वाले बाजारों में, जहां इस रहस्य का पहला सिरा छिपा हुआ है। यहाँ एक 12 साल का लड़का है, लहना सिंह, जो बाजार में बार बार एक 8 साल की लड़की को तंग करता है। और उसका सवाल हमेशा एक ही होता है, तेरी कुड़माई हो गई? मतलब क्या तुम्हारी सगाई हो गई? और लड़की का जवाब हर बार वही, शर्माकर धत कहकर भाग जाना। अमृतसर के बाजार में उनकी ये जो मासूम मुलाकातें थी ना, वो एक सिलसिला बन गई जिसने उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता बना दिया था। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। लहना ने वही सवाल पूछा, पर इस बार लड़की ने अपनी रेशमी शॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, हो गई है। ये सुनकर लहना का दिल ही टूट गया। उस दिन घर लौटते वक्त उसने गुस्से और मायूसी में किसी का सामान गिरा दिया, किसी कुत्ते को पत्थर मार दिया। उसका वो जो बचपन का भोलापन था, वो जैसे एक ही पल में कहीं खो गया। चलिए, अब वापस आते हैं जंग के मैदान में। यहाँ लहना सिंह की सिर्फ हिम्मत का इम्तिहान नहीं होता, बल्कि उसकी तेज बुद्धि और समझदारी का भी होता है। खासकर तब जब खतरा दुश्मन की तरफ से नहीं, बल्कि अपनी ही टुकड़ी के अंदर से आता है। देखिए, लहना सिंह सिर्फ बहादुरी नहीं था, उसकी नजरें बहुत तेज थीं। उसने वो छोटी छोटी बातें पकड़ ली जिन पर शायद किसी और का ध्यान ही नहीं गया। जैसे अफसर ने उसे सिगरेट दी जबकि सिख सिगरेट नहीं पीते। उसकी उर्दू जरूरत से ज्यादा साफ थी, किताबी थी, और उसने शिकार की एक ऐसी कहानी सुनाई जो हो ही नहीं सकती थी। बस इन्हीं सुरागों को जोड़कर लहना फौरन समझ गया कि ये उनका लेफ्टिनेंट नहीं, बल्कि कोई जर्मन जासूस है। जैसे ही लहना ने जासूस का पर्दाफाश किया, लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी। जासूस के झूठे हुक्म की वजह से ज्यादातर सैनिक पहले ही वहां से दूर जा चुके थे। अब मुट्ठी भर सिख सिपाहियों को एक पूरी जर्मन पलटन का सामना करना था। जासूस को भगाने के बाद उस खाई की हिफाजत के लिए सिर्फ 8 सिख सैनिक बचे थे, सिर्फ 8। और उनका सामना करने के लिए आ रहे थे 70 जर्मन सैनिक। सोचिए, 8 के मुकाबले 70। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन सिख सैनिक हिम्मत नहीं हारते। अपने जयकारे अकाल सिखों दी फौज आई, वाहेगुरु जी दी फतेह के साथ वो लड़ते हैं। और ठीक उसी वक्त सूबेदार अपनी फौज लेकर वापस आ जाता है। दुश्मन दोनों तरफ से घिर जाता है और लड़ाई का पासा ही पलट जाता है। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। बुरी तरह से जख्मी लहना सिंह एक ऐसा पैगाम देता है जो इस पूरी कहानी की पहेली को सुलझा देता है।
और यही लहना सिंह के त्याग की इंतहा देखने को मिलती है। वो खुद बुरी तरह जख्मी है, लेकिन एम्बुलेंस में अपनी जगह लेने से साफ मना कर देता है। वो ये पक्का करता है कि घायल सूबेदार और बोधा को पहले ले जाया जाए, और फिर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वो सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी को एक पैगाम देना। कहता है, जो उसने मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। यही वो लफ्ज़ हैं जो इस कहानी को अमर बनाते हैं। उसने कहा था। एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं। आखिर सूबेदारी ने ऐसा क्या कहा था जिसे पूरा करने के लिए लहना सिंह ने अपनी जान तक दे दी? और यहीं कहानी के सारे धागे एक साथ जुड़ जाते हैं। लहना की आंखों के सामने 25 साल पुरानी यादें घूम जाती हैं। उसे याद आता है कि सूबेदारनी कोई और नहीं बल्कि अमृतसर में मिली वही लड़की है जिससे वो जंग पर जाने से ठीक पहले मिला था। तो ये था वो वादा। सूबेदारनी ने उसे याद दिलाया था कि कैसे बचपन में उसने उसे एक घोड़े से बचाया था, और फिर उसने अपना आंचल फैलाकर लहना से अपने पति और बेटे की जान की भिक्षा मांगी थी। एक ऐसा वादा जिसे लहना सिंह ने अपनी जान देकर भी पूरा किया। तो लहना सिंह की ये कहानी हमें क्या बताती है? ये सिर्फ एक सिपाही की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। उसने कहा था, असल में अनकहे प्यार की ताकत को दिखाती है। ये बताती है कि फर्ज की भावना किसी भी बंधन से बड़ी हो सकती है, और ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी एक छोटी सी मुलाकात भी जिंदगी भर का रिश्ता बन सकती है। इन्हीं सब वजहों से ये कहानी आज भी हिंदी साहित्य के सबसे कीमती नगीनों में से एक है। लहना सिंह की कहानी एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। किसी वादे को निभाने की असली कीमत आखिर क्या होती है? और क्या कुछ वादे वाकई इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी जाए?